अब तक आपने पेड़ पौधों के प्रकार एवं उनके विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से जाना। प्रिय विद्यार्थियों, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक को वनस्पति शास्त्री कहते हैं। तो बच्चों, आज हम एक वनस्पति शास्त्री जानकी अम्माल के बारे में जानेंगे, जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। इनका जन्म 1897 तथा मृत्यु 1984 में हुई। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन एवं संरक्षण करने में सहायता की। जानकी अम्माल ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। बच्चों, अब हम जानकी अम्माल की सफलता की कहानी के बारे में जानते हैं। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन केरल में पालक्काड जनपद के जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आदर्श सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को आम जनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था, जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल वैद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। बच्चों, अब हम एक जैव वैज्ञानिक के बारे में और अध्ययन करते हैं, जिन्होंने पक्षियों में विविधता का अवलोकन किया। यह वैज्ञानिक हैं सालिम अली, जिनका जन्म 1896 एवं मृत्यु 1987 में हुई। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की तथा उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य मंडिया कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।